अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कलीम हुसैन और आप लोग देख रहे हैं information.com चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अभी तक पढ़ने जा रहे हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम ग्रेड 7 के प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम के टॉपिक्स, और हमारा कल का लास्ट टॉपिक जो था वो था ट्रांसपोर्टर ऑफ O2, ऑक्सीजन का ले जाने वाला जो था हेमोग्लोबिन HB। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और इसके हमने लास्ट के 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे, जिसमें हमने हेल्दी लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन पढ़ लिया था और अनसेफ लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन तक हमने सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर किया हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का टॉपिक जो है वो हमने रखा हुआ है रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। डियर स्टूडेंट्स, कल तक हमारा टॉपिक था प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। हमने कोशिश की कि हम सारा प्रोसेस जो है वो डिस्कस करके आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करते जाएं, और हमने कर लिया। आप लोगों के जहन में जो चीज़ें हमें और भी डिस्कस करनी है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। इंशाल्लाह हम उसके बारे में भी हम लेक्चर्स बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ कि आज के टॉपिक का नाम है रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो उसके बारे में हमने 3 क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो हम कोशिश करेंगे कि इस शॉर्ट वीडियो लेक्चर में हम इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स को नोट डाउन करके आप लोगों के सामने पेश करें, प्रेजेंट करें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन वो है हाउ कैन यू डिफाइन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। असल में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते किस चीज़ को हैं? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में हमें सबसे पहले समझना चाहिए उनके बारे में कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर असल में है क्या चीज़ और इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, आगे वो भी साथ साथ पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? आंसर नंबर 1 वो होगा कि असल में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं बेतरतीबी को। मतलब एक काम एक तरीके से हो रहा हो, अगर उस मेथडोलॉजी या उस तरीके में कोई चेंज आ जाए और वो काम किसी मसले की वजह से, उस तरीके में जो मसला आ जाए उसकी वजह से रुक जाएं या उसमें फ़र्क आ जाए, तो इसको हम कहते हैं डिसऑर्डर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा डिसऑर्डर से मुराद वो होगा कि द डिजीज़ेज़, वो बीमारियां, डिसऑर्डर वो बीमारियां कहलाती हैं, बीमारियां द डिजीजेस विच आर इफेक्टिंग, जो असरअंदाज होती हैं, विच आर इफेक्टिंग, और किस चीज़ के ऊपर? और रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। या अगर हम लोगों ने पहले भी रेस्पिरेटरी प्रोसेस पढ़ा हुआ है कि प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, आसान लफ्ज़ों में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा डियर स्टूडेंट्स, कि वो बीमारियाँ या वो बेतरतीबियाँ जिनकी वजह से हमारा जो निज़ाम तनफ़ुस है, उनका जो पूरा सिस्टम है, मतलब है कि हवा का इनहेल करना और उनका हवा का लंग्स की तरफ जाना और फिर ऑक्सीजन का आगे प्रोसेस होना, ये सारा अमल जो है ये जब इफ़ेक्ट हो जाए, इसके ऊपर असर हो जाए, तो इन डिजीज़ को, इन बीमारियों को फिर कहते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर सुन लीजिएगा, वो बीमारियां
जो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को सादा अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं, जो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी निज़ाम तनफ़ुस को बिगाड़ देता है या देते हैं, उन बीमारियों को रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। सिंपल अल्फाज में आप उन्हें डिजीज़ कह सकते हैं, ठीक है। उन डिसऑर्डर्स को हम डिजीज़ कह सकते हैं जिनकी वजह से हमारा निज़ाम तनफ़ुस जो है इफ़ेक्ट हो जाएं, उनके ऊपर असर आ जाए और वो अपना काम छोड़ जाएं या उनके काम में कोई खलल आ जाएं, तो ऐसी डिजीज़ को जो है रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पास नोटबुक और पेन पेंसिल हाथ में होगा और आप लोग ये सारे क्वेश्चंस, आप स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चंस और आंसर्स नोट डाउन करते रहेंगे और ये जो है फिर आप लोगों को इसमें अगर आप लोग लिखेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे तो आप लोगों के लिए कोई मसला इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे मैं अपने इत्मीनान के लिए फिर रिवाइज़ करता हूँ। हम रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर को कुछ यूँ उसके बारे में अपना कॉन्सेप्ट बयान कर सकते हैं कि किसी के सामने कि द डिजीज़ विच आर इफेक्टिंग और रिस्पिरेटरी सिस्टम, सिंपली कि वो बीमारियाँ जो हमारे निज़ाम तनफ़ुस को उसके ऊपर असर अंदाज होती हैं, उन बीमारियों को रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं, जो हमारे निज़ाम तनफ़ुस में फ़र्क लेके आती हैं, ठीक है, उनमें जो है वो बिगाड़ पैदा करती हैं, तो उन बीमारियों को रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अगर फिर भी इसमें कोई मसला है डियर स्टूडेंट्स या मेरे अल्फाज ऐसे हैं जो मुश्किल है आपको समझने में, तो आप डियर स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, मुझे खुशी होगी कि मैं आप लोगों का हेल्प करूंगा आगे भी इंशाल्लाह, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं उस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व आउट करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर सम कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। हमने पढ़ा कि वो डिजीज़ जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वो इफ़ेक्ट करें, उसके ऊपर असरअंदाज हों और उनको नुकसान पहुंचाएं, सीधे अल्फाज में, ठीक है, तो वो डिसऑर्डर्स कहलाती हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब वो क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं, वो कौन कौन से कॉमन आम डिसऑर्डर्स हैं, वो हैं डियर स्टूडेंट्स, कुछ नाम मैंने नोट डाउन किए हुए हैं उन डिसऑर्डर्स और डिजीज़ के, जो मैं यहाँ पे लिस्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है ये स्पेलिंग में आपको बता देता हूँ, ASTHMA, ये असल में लिखा ऐसे जाता है और इसको हम प्रोनाउंस ऐसे करेंगे एज़मा या एस्मा, एज़मा एस्मा, ठीक है। तो ये एक डिजीज़ हो गया या डिसऑर्डर भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। दूसरा है नमोनिया या न्यूमोनिया भी इसको कहते हैं, न्यूमोनिया, नमोनिया या न्यूमोनिया, ठीक है। तो ये दूसरा डिसऑर्डर हो गया। तीसरे नंबर पे आ जाता है ट्यूबर, TUBER, ट्यूबरकुलोसिस, ओके। चौथे नंबर पे आ जाता है डिसऑर्डर, यहां पे लिख देता हूं, इन्फ्लुएंजा। पांचवें नंबर पे डियर स्टूडेंट्स आ जाता है कॉमन कोल्ड, तो डियर स्टूडेंट्स सारे कॉमन जो डिसऑर्डर्स थे, इसके अलावा और भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो हम अभी टाइम नहीं है हमारे पास, और हमारा स्टैंडर्ड भी ग्रेड 7 है, जैसे मैं बार बार कहता होता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि हमारा ग्रेड 7 का स्टैंडर्ड है, तो हम उसी के मुताबिक जो है आप लोगों को कंसेप्ट एक्सप्लोर करने की कोशिश करते होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला डिसऑर्डर है, ये सवाल फिर सुन लीजिएगा स्टूडेंट्स, व्हाट आर कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो देयर में बी मोर देन दिस 5, बट हम यहाँ पे 5 के नाम लिखते हैं। वो क्या, एज़मा या एस्मा, नंबर 2 pneumonia, number 3 tuberculosis, number 4 influenza, number 5 is common cold,
ओके, तो ये चंद डिसऑर्डर्स हैं, इनके बारे में इंशाल्लाह हम एक एक करके इनकी एक्सप्लेनेशन, इनकी कॉजेज़, इनके सेफ्टी मेजर के हम इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को इन डिसऑर्डर से, ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह एक एक करके आप लोगों के सामने इसकी एक्सप्लेनेशन और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो रखने की कोशिश करेंगे आगे की क्लासेस में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम से पूछा जा रहा है कि विच रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स शुड बी डिस्कस्ड हेयर। यहाँ पे हमें कौन कौन से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो मैंने जो सजेस्ट किए हैं ख़ुद के लिए बल्कि आप लोगों के लिए वो है एज़मा और नमोनिया और कॉमन कोल्ड, और बाकी ये 2 हैं, इनके बारे में भी हम सोचेंगे कि अगर टाइम मिला तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर ये तीनों काफ़ी है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और इनके बारे में अगर आप लोगों को मतलब है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों के लिए तो ये बहुत हैं, एज़मा, नमोनिया, कॉमन कोल्ड, ये 3 डिसऑर्डर्स हम आगे पढ़ेंगे। तो हम इसके जवाब में यहाँ पे ये इन तीनों के नाम लिख लेते हैं। तो हमें एज़मा और नंबर 2 इज़ नमोनिया या न्यूमोनिया। डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउंसिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग गूगल से भी देख सकते हैं इनके प्रोनाउंसिएशन, अमेरिकन और ब्रिटिश बोथ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के सामने आप इनके डिसऑर्डर्स के नाम लेते हैं तो आपको सही इनकी प्रोनाउंसिएशन का पता होना चाहिए। कॉमन कोल्ड, तो ये तीनों जो डिसऑर्डर्स हैं इनको हम बाद की क्लासेस में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास को डियर स्टूडेंट्स मैं इधर ही छोड़ देता हूँ और एक बार मैं इसकी शॉर्ट समरी आप लोगों के सामने रख देता हूँ। वो ये कि आज की क्लास का टॉपिक जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में, डिसऑर्डर्स के बारे में जो क्वेश्चन हमने नोट डाउन किए उनमें से पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वी डिफाइन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उनकी तारीफ कैसे कर सकते हैं। द डिजीज़, वो बीमारियाँ विच आर इफेक्टिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम निज़ाम सांस लेने के निज़ाम को इफ़ेक्ट करें, उनके ऊपर असरअंदाज हों, उनको बिगाड़ दें, ऐसे डिसऑर्डर्स, ऐसे डिजीज़ को हम डिसऑर्डर्स कहते हैं और इनको बेतरतीबी कहते हैं, बेतरतीबियाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स कि व्हाट आर सम कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, हमारे पास कॉमन डिसऑर्डर्स क्या हैं जो आम से हैं, वो है 5 हमने यहाँ पे नोट डाउन किया आंसर में। तो फर्स्ट है एज़मा, इन्फ्लुएंजा, फर्स्ट है एज़मा, नंबर 2 इज़ नमोनिया, 3rd इज़ ट्यूबरकुलोसिस, 4th इज़ इन्फ्लुएंजा एंड द 5th वन इज़ कॉमन कोल्ड। ये 5 डिसऑर्डर्स हमने नोट डाउन किए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है कि विच रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स शुड बी डिस्कस्ड हियर, तो इनमें से कौन से डिसऑर्डर्स को यहाँ पे हमें डिस्कस करना होगा, वो है एज़मा और नमोनिया और कॉमन कोल्ड। ये तीनों डिजीज़ या तीनों डिसऑर्डर्स को हम आगे की क्लास में जो है एक्सप्लेन करेंगे, इनके बारे में कॉन्सेप्ट आपके सामने एक्सप्लोर करेंगे स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में वो मसला डिस्कस करें हमारे साथ, हमसे पूछ लें कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोगों को ये शॉर्ट एंड प्रिसाइज वीडियो लेक्चर पसंद आ गया है तो डियर स्टूडेंट्स इसको लाइक करें और इसको फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे information.com चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टच रहें ताकि हमारे अगले वीडियो लेक्चर आपको बर वक्त पहुंचते रहें। अपना और अपने फैमिली का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अगले लेक्चर के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।